हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत वार्म वेलकम है जी आप सब लोगों को। बहुत 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 ज़्यादा हार्ट वार्मिंग वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से आपका हमेशा की तरह सबसे पहला काम है जी अपनी अटेंडेंस लगाना। पहला काम। दूसरा काम है जी आपका, फटाफट से मुझे ये बता देना कि वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट। वॉइस और वीडियो आप सबको क्लियर है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे फटाफट से बता दो जी, क्या वॉइस और वीडियो आप सबको क्लियर है? हम लोग चल सकते हैं आगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दीपिका, शुभ, शैलेंद्र, दिशांक, स्नेहल, हर्ष, हर्ष कुमार, निखिल, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चले शुरू करें। जैसे ही मैं ये पता नहीं क्यों क्लास लेता हूं, मेरे गूज बम्स हो जाते हैं, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा मजा आता है आप लोग को पढ़ा करके, और एनर्जी बहुत ज्यादा अंदर एकदम से आ जाती है। एकदम से इतनी एनर्जी आ जाती है कि बस पता नहीं, कि बस आज इनके अंदर इकोनॉमिक्स को घुसा देना है मुझे। आओ जी शुरू करते हैं जी कहानी। सुनो जी, सारी कहानी शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास को मैं फटाफट से रिवाइज करूंगा। पहले लास्ट क्लास का आपके साथ रिवाइज करूंगा, फिर मैं आगे चलने वाला हूं जी। लास्ट क्लास में रौनक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबको बहुत ज्यादा सादर प्रणाम और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। अब सुनो जी कहानी। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने किया था मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के दो तरीके थे। एक था हमारा डिडक्टिव मेथड, एक था हमारा इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल से पर्टिकुलर पे आना, और इंडक्टिव का मतलब होता है जी पर्टिकुलर से जनरल पे जाना। उसके बाद हमने बात की थी मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के फंडे को, इकोनॉमिक्स की थ्योरी को जब मैं बिजनेस में अपने प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसको हम बोलते हैं जी बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो ये हमारे कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा लेंदी है, वो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और उसके लिए हम पहले एक समराइज्ड तरीके से एक डायग्राम बनाने वाले हैं। समराइज्ड तरीके से आज हेडिंग डाल लो जी, हेडिंग डालो फटाफट से। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम समरी चार्ट। पहले हम लोग एक समरी चार्ट बनाएंगे, पहले एक ओवरव्यू लेंगे, और ओवरव्यू लेने के बाद हम लोग इसकी डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसको डिटेल में लेकर के जाएंगे। तो आओ जी, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक समरी चार्ट। ये मेरे साथ साथ बनाना शुरू करेंगे तो आपको इसमें मजा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन साथ साथ बनाओगे तो फायदा है। आओ जी, इसका समरी चार्ट हम लोग एक बार बनाते हैं। आओ जी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये बेटा अभी समरी चार्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ एक समरी चार्ट है, और ये सिर्फ आपका ओवरव्यू देगा आपको, और ये चार्ट आपके काम आएगा पेपर के एंड में। ये सिर्फ एक समरी चार्ट है, इसकी डिटेल अभी हम लोग करेंगे आगे जा करके, यानी नेक्स्ट क्लासेस के दौरान। ये सिर्फ एक आपको बर्ड्स आई व्यू, या आप कह सकते हो एक समराइज्ड व्यू आपको देगा पूरे टॉपिक के बारे में। ये सिर्फ आपको उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग बना रहे हैं। देखो जी, कैपिटलिस्ट के बारे में लिखते हैं सबसे पहले, बिल्कुल समराइज तरीके से हमें लिखना है।
प्राइवेट प्लेयर्स, यहां पर गवर्नमेंट और यहां पर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स सोशल वेलफेयर और बोथ। गुड मॉर्निंग वैशाली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल अगेन। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन may or may not have free entry and exit. Next point, prices are determined by डिमांड एंड सप्लाई। बेटा आज तो राइटिंग ठीक लग रही है इनायत अली, आज तो देखो मैं डॉक्टर नहीं तुम्हें सीए लग रहा हूँगा, आज की तो राइटिंग ठीक है बेटा, वो पुराना जमाना था मेरा। अब कर्सिव राइटिंग की मैंने एक बुक ले ली है, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं। प्राइजेस आर डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ड्यूअल प्राइसिंग। नेक्स्ट पॉइंट, थैंक यू बेटा, थैंक यू। फ्रीडम ऑफ चॉइस, नो फ्रीडम ऑफ चॉइस और मे नॉट बी। ठीक है जी, फटाफट से इसको नोट करो, 2 मिनट का आपके पास, इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं जी। चलो जी शुरू करते हैं कहानी को।
देखो जी, लास्ट वाला मैं अभी देखते देखते आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। आओ जी शुरू करते हैं। बचपन में ये कहानी आप लोग सब पढ़ चुके हो, बचपन की ये कहानी आप सब लोग पढ़ चुके हो। हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम हो सकते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। पहला होता था जी क्या, कैपिटलिस्ट। पहला होता था जी हमारा कैपिटलिस्ट, दूसरा होता था जी सोशलिस्ट, और तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम वो हो सकता है जी मिक्स्ड। ये तीनों बातें आप कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ चुके हो। ये तीनों बातें आप कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ चुके हो। मैं वापस से आपको याद दिलाऊंगा, इसीलिए मैंने समरी चार्ट आपको बनवाया है कि जिससे आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि इस समरी चार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, उन सबको वापस से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, और रिकॉल करने के बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पहले अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना यानी रिकॉल करना बहुत जरूरी है, वरना डिटेल में जाने में आपको उतना मजा नहीं आएगा। तो सुनो जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हो, उस इकोनॉमिक सिस्टम को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। जहां पर पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हो, उस इकोनॉमिक सिस्टम को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, जो कि इंडिया में नहीं प्रिवेल करता। नेक्स्ट पॉइंट, उस इकोनॉमिक सिस्टम में जहां पर सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जहां पे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, उस इकोनॉमिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। और मिक्स्ड कौन सा होता था, जहां पर आपके कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट प्लेयर ओन करते हैं और कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन करती है। जैसे कि इंडिया में रेलवेज पूरे का पूरा कौन ओन करता है जी, रेलवेज ओन करती है गवर्नमेंट। और उसके अलावा क्या प्राइवेट प्लेयर नहीं है क्या इंडिया में, अंबानी, टाटा, अडानी, ये सब कौन है, प्राइवेट प्लेयर्स ही तो हैं। तो पॉइंट क्या हुआ कि इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप के हो सकते हैं, जहां पर सारे रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब सारी चीजें प्राइवेटली ओन्ड है, यानी जो जितनी भी मार्केट में कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है सब प्राइवेट हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। और आज का आपका होमवर्क है, आप गूगल पे सर्च करोगे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रिवेल करता है, मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, सारी चीजें आर ओन्ड एंड यूज्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। आपका होमवर्क है आज का, गूगल पे सर्च करोगे। नेक्स्ट, सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, मैं वापस से रिपीट करता हूं। सोशलिस्ट का मतलब होता है जहां पर एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। सब कुछ कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। और ये भी आपका आज का गृह कार्य है, गूगल पे आप सर्च करोगे कि ऐसी कौन सी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहां पे बिल्कुल भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, यानी ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ये आज का आपका गृह कार्य यानी होमवर्क है। और तीसरा पॉइंट, मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे बड़ा एग्जांपल मिक्स्ड का मैंने आपको दे दिया, इंडिया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कुछ रिसोर्सेज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो ओन करती है गवर्नमेंट और कुछ ओन करते हैं प्राइवेट। जैसे कि हमारे देश में टाटा, जियो, रिलायंस, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। और हमारे यहाँ पे जो रेलवेज हैं और बहुत सारी एयरलाइंस हैं आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो। तो यहां पर मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर प्रिवेल करते हैं उस इकोनॉमी को बोलते हैं जी मिक्स्ड इकोनॉमी। उस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं जी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक। मेरी वॉइस आप सब लोगों तक बिल्कुल क्लियरली आ रही है, जरा इस बात का जवाब दें। और
ऑडियो भी क्लियर आ रहा है, मतलब ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर, बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं आप तक? बहुत लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि सर रशिया, यूएसए, नॉर्थ कोरिया, डेनमार्क, ये सब सोशलिस्ट के एग्जाम्पल हैं। चाइना सोशलिस्ट है। अमन अंसारी बेटा एक बार चेक कर लेना, क्या वहां प्राइवेट प्लेयर नहीं है क्या? एक बार चेक करना, आप शायद कहीं ना कहीं गलत है हल्का सा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है जी, अब सुनो कहानी, सुनो आगे की कहानी सुनो। तो ऐसी कंट्री जहां पे सिर्फ प्राइवेट प्लेयर हो, उस कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। ऐसी कंट्री जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट प्लेयर हो ही ना, उस कंट्री को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, उस कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को। और जहां पर प्राइवेट प्लेयर भी हो और गवर्नमेंट प्लेयर भी हो, जहां पर प्राइवेट प्लेयर भी हो और गवर्नमेंट प्लेयर भी हो, उन इकोनॉमिक सिस्टम्स को हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो हमें दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था जे.एम. कीन्स ने। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था जी जे.एम. कीन्स ने। और ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और मिक्स इकोनॉमी कहां पर लगती है, या इंडिया में कौन सी इकोनॉमी लगती है। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक? वीडियो बेटा, वीडियो की जो क्लैरिटी है वो डिपेंड करती है आपके इंटरनेट पे। अगर ऑडियो क्लियर है, वीडियो की क्लैरिटी आपकी डिपेंड करती है इंटरनेट के कनेक्शन पे। सो डोंट वरी, इसीलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फिलहाल कुछ टाइम तक, जब तक आप लोग अपना इंटरनेट पैकेज अपग्रेड करा लीजिए, या वाईफाई कर सकते हैं आप लोग घर पे। जो लोग वाईफाई से देख रहे होंगे उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बिकॉज वीडियो साथ साथ देखना के लिए नेट अच्छा चाहिए थोड़ा सा। अदरवाइज व्हाट वी आर डूइंग इज कि आफ्टर दिस क्लास, लाइव क्लास हम लोग यहां लेंगे, और लाइव की जो रिकॉर्डिंग है कुछ क्लासेस तक हम लोग आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डाल देंगे, कुछ क्लासेस तक, जिसके साथ आप उसको आराम से रिकॉर्डेड मोड पे वहां पे देख सकते हो। लेकिन लाइव बेटा यहीं पे होगी और रिकॉर्डेड आप वहां पे देख पाओगे यूट्यूब पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब अपनी कहानी सुनो। अब मैं एक एक करके इसकी डिटेल में जाने वाला हूं। अब सिर्फ ध्यान आपका यहां पे होना चाहिए, मैं एक एक करके इसकी डिटेल में जाने वाला हूं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हम तीनों को साथ साथ समझेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट प्लेयर है। ठीक है, ये बात तो सर समझ में आ गई। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब वापस से रिपीट कर लो, जहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट है। और मिक्स इकोनॉमी का मतलब जहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर, मिक्स दोनों मिलके यूज करते हैं। ठीक जी, आगे चलते हैं कहानी के लिए। अब आगे सुनो। कैपिटलिस्ट यानी आप इसको दिमाग में रखो, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है जी? उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। उनका मेन मोटिव होता है प्राइवेट प्लेयर्स का प्रॉफिट कमाना, उनका मेन मोटिव होता है। गवर्नमेंट प्लेयर्स का मेन मोटिव क्या होता है जी? सोशल वेलफेयर, यानी आम जनता का वेलफेयर करना, ये उनका मोटिव होता है। लेकिन करते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन इनका मोटिव यही होता है। नेक्स्ट, और जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट होगा वहां पे दोनों मोटिव्स होंगे। प्राइवेट का मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना और गवर्नमेंट का मोटिव होगा सोशल वेलफेयर करना। तो वहां पे दोनों मोटिव्स साथ साथ चलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यू हैव फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। इसका क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का क्या मतलब है कि आपकी मर्जी है कि आप अंडे की रेडी लगाना चाहते हो या आलू की रेडी लगाना चाहते हो। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप बड़े होकर अंडे की रेडी लगाओगे या आलू की रेडी लगाओगे। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, बिकॉज यहां पे सारे प्राइवेट प्लेयर हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। आप बड़े होके चाहे तो अगर आपको दोनों से नफरत है, आलू प्याज आप बेच सकते हो। और बेटा ये नौबत आ जाएगी अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो ये बात ध्यान रख लेना। अच्छे से पढ़ लो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, बुरा मत मानना, मैं किसी कोर्स की बुराई नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आज की डेट में सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम करने की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत लोगों ने की हुई है। जितना डिफिकल्ट कोर्स होगा, जितना डिफिकल्ट कोर्स होगा, उतने लोग उसको कम कर पाएंगे। और मार्केट में जिस चीज की कमी होती है उसी चीज की दाम ज्यादा होते हैं। जो चीज एक्सेस में, इकोनॉमिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, मार्केट में जो चीज एक्सेस में है,
हर रेडी पे मिली हुई है, पड़ी हुई है बिल्कुल दबा के, उस चीज का दाम कभी हाई नहीं होता। मतलब बीकॉम तो हर कोई कर लेता है, इसीलिए बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद मैक्सिमम सैलरी 10, 20, 30 हजार ले पाओगे। इससे अच्छा अंडे की रेडी खोल लेना, उसमें ज्यादा कमाई है आज की डेट में। लेकिन अगर सीए एक बार में कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो सीए मार्केट में बहुत कम है और उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। सिंपल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो खैर इस बात से ये बात निकल के आई। तो पॉइंट क्या है कि फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब होता है कि आप कुछ भी अपनी मर्जी की एंटरप्राइज खोल सकते हो। सोशलिस्ट, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हो, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में रहते हो, मतलब कि जहां पे सारी चीजें गवर्नमेंट के पावर में है, वहां पे आपकी पास आप कुछ भी फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज नहीं है। मतलब गवर्नमेंट हर चीज में क्या लगाती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आपको अगर कोई भी चीज करनी है तो गवर्नमेंट की परमिशन से आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जी, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सिस्टम है। नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेयर एंड गवर्नमेंट प्लेयर। कहा मोहम्मद कामरान, बेटा यही तुम्हें होमवर्क दिया, बड़े तेज हो यार तुम लोग। अभी तुम्हें होमवर्क दिया है कि तुम्हें गूगल पे सर्च करना है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी कहां पर होती है। नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। भाई अगला बंदा कह रहा है, मेरे से ही पूछ रहा है सर नेम ऑफ द कंट्री बता दो। बेटा अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो, कुछ तो खुद भी किया करो नलायकों। मिक्स इकोनॉमी का मतलब इंडिया के एग्जांपल दिमाग में रखना कि जहां पे प्राइवेट प्लेयर भी हैं और गवर्नमेंट प्लेयर भी हैं, दोनों हैं। तो उस केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जैसे कि अब रेलवेज, जैसे कि इंडिया में रेलवेज है, क्या कोई भी XYZ उठ करके रेलवेज को बना सकता है क्या? कि आज अंबानी चाहे, कहता है जी मैं अपनी रेलवे चलाऊंगा जियो रेलवेज, 1 साल तक 6 महीने तक आना जाना फ्री जियो रेलवेज, क्या वो कर सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेलवेज में रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। लेकिन क्या इंडिया में रह करके आप कोई भी और काम नहीं खोल सकते क्या? जैसे हमने कोचिंग का खोला, क्या आप कोई काम नहीं खोल सकते क्या? सर खोल सकते हैं। तो इंडिया में क्योंकि मिक्स इकोनॉमी है, किसी सेक्टर में रिस्ट्रिक्शन हो सकती है और किसी सेक्टर में नहीं भी हो सकती है। जहां गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट को सारा काम खुद करना चाहिए, जैसे कि हमारे देश का जो डिफेंस है, आर्मी है, उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट किसी और व्यक्ति को, किसी प्राइवेट प्लेयर को उस सेक्टर में एंटर करने नहीं देती है। जैसे कि अब कल को पता लगे गवर्नमेंट ने खोल दिया कि आप अपनी आर्मी खुद बना सकते हो, इंडिया में जो आर्मी है वो गवर्नमेंट भी बनाएगी, प्राइवेट प्लेयर भी बनाएगा। पता लगे अंबानी ने अपनी आर्मी खड़ी कर दिया, जी आज से बॉर्डर पे मेरी आर्मी रहेगी और सबके पास जियो का फोन होगा और एक दूसरे को मारने के लिए भी बंदूकें नहीं, जियो के फोन होंगे। अंधाधुंध है, मारो, क्या टेंशन है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में कई सेक्टर्स में क्या हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन हो सकती है और किसी सेक्टर में नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट, अब यहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जहां पे प्राइवेट प्लेयर है, वहां पर प्राइजेस कैसे तय किए जाते हैं मार्केट में? प्राइजेस तय किए जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई की मदद से। मतलब कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, लोग चाहते ज्यादा हैं लेकिन मार्केट में सप्लाई कम है, तो आपको पता है प्राइजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन उल्टा चलें, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में प्राइस गिरता चला जाएगा। तो प्राइवेट प्लेयर के केस में जो मार्केट के प्राइजेस हैं वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं जी? वो डिटरमाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइजेस डिमांड सप्लाई के बेसिस पे नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मोटिव होता है जी क्या? उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो वो डिमांड सप्लाई पे नहीं देखते, वो लोग एक जायज पैसे डिसाइड कर देते हैं कि इतने पैसे में ये चीज मार्केट में बिकनी चाहिए। और मिक्स इकोनॉमी में डुअल प्राइसिंग, डुअल मतलब कुछ प्राइजेस गवर्नमेंट तय करती है और कुछ प्राइजेस जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो डिमांड सप्लाई की मदद से तय करते हैं। कुछ प्राइजेस, डुअल का मतलब क्या है? बेसिकली जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड में तो सिंपल सा पॉइंट है कि उसके पास दोनों फीचर्स होंगे, गवर्नमेंट वाले भी और प्राइवेट वाले, दोनों फीचर्स को जब आप मिला दोगे तो मिक्स इकोनॉमी आपकी बन जाएगी, जो ये कहती है कि यहाँ पे डुअल प्राइसिंग होती है। डुअल प्राइसिंग का क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी गवर्नमेंट चीजों के दाम और प्राइवेट प्लेयर के जो दाम डिसाइड होंगे, मार्केट में प्राइसेस डिसाइड होंगे, वो डिमांड सप्लाई की मदद से होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको वापस से बोला, ये सिर्फ क्या था, एक समरी चार्ट जो कि आपको आपके बचपन की याद दिलाएगा
कि हाँ हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा हुआ है। ये था जी आपका समरी चार्ट। तो समरी चार्ट में सबसे पहले मेरे को मजा आ रहा है ड्राइंग करने में, मैं भी करूंगा कि बॉक्स बॉक्स के अंदर मैं कलर फिल करूंगा। बचपन की याद आ गई, मैम ऐसे स्कूल में दिया करती थी कि बॉक्स से बाहर नहीं जाना है, तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मजे बहुत जरूरी हैं, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो आपको करनी चाहिए। और कोशिश करता हूँ कि मैं इस पूरे चार्ट को थोड़ा सुंदर बिल्कुल तुम्हारी तरह बना पाऊं। ठीक है जी। तो समरी चार्ट में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी के बारे में। और लास्ट पॉइंट आ गया जी, लास्ट पॉइंट कैपिटलिस्ट का लास्ट पॉइंट होता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब दो बातें हैं, ये दोनों एंगल से देखा जा सकता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो मार्केट में सप्लायर्स हैं, उनके पास फ्रीडम है कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं। और दूसरा, कंज्यूमर के एंगल से देखा जाए तो कंज्यूमर के पास भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब अगर आपको फोन जियो का नहीं लेना तो आप आइडिया ले लो, वोडाफोन ले लो, एयरटेल ले लो, तो आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो। कंज्यूमर के पास भी चॉइस है कि वो मार्केट में 10 ऑप्शन अवेलेबल है, वो कुछ भी ले सकता है। और सप्लायर के पास भी चॉइस है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे सीए कोचिंग में नहीं आना तो मैं सीएस की कोचिंग, सीएमए की कोचिंग, किसी भी कोचिंग में जा सकता हूं। तो दोनों के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बेटा क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, फटाफट से बताओ। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि कंज्यूमर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। मतलब कि अगर आपको रेलवेज यूज करनी है तो आपको गवर्नमेंट की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही सब कुछ बना रखा है। और गवर्नमेंट जो बनाती है वो एक एक बनाती है, वहां पे कंपटीशन नहीं होता कि गवर्नमेंट ने एक सस्ती आइटम बना दी, गवर्नमेंट ने एक महंगी आइटम बना दी। गवर्नमेंट जो एक चीज बनाएगी वो बहुत जेन्युइन सी बनाएगी, जिसका जेन्युइन सा दाम तय करेगी, क्योंकि उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो कंज्यूमर्स के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती, जो गवर्नमेंट दे रही होती है वो चुपचाप हमें लेना पड़ता है। कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होती है, नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। और मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा जी, मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा, चॉइस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि इंडिया में अगर आपको रेलवेज में जाना है तो कोई चॉइस नहीं है, रेलवेज गवर्नमेंट सेक्टर की है और आपको रेलवेज जो यूज करनी होगी वो जो गवर्नमेंट ने भारतीय रेल चला रखी है, आपको उसी को यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई मोबाइल खरीदना है, कोई मोबाइल कनेक्शन लेना है, तो आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो मिक्स इकोनॉमी में बेसिकली आपके पास दोनों चीजें होती हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जब हमने ये लिखा फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, तो ये हम बात करते हैं जी सप्लायर के एंगल से, ये मेनली बात हो रही होती है सप्लायर के एंगल से। और फ्रीडम ऑफ चॉइस ये बात हो रही होती है कंज्यूमर के एंगल से मेनली। कंज्यूमर का एंगल का मतलब होता है कि आप कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, क्योंकि मार्केट में अलग अलग लोग अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन कंज्यूमर, जहां उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी। यहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर रेलवेज मार्केट में एक ही है जो गवर्नमेंट चला रही है तो आपको उसी को यूज करना पड़ेगा। और मे और मे नॉट बी का क्या मतलब हुआ कि आपको जहां पे मिक्स इकोनॉमी है, जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, जैसे कि इंडिया, तो रेलवे यूज करनी है तो गवर्नमेंट की ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मोबाइल यूज करना है, मोबाइल कनेक्शन यूज करना है, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक, कहानी क्लियर हो गई जी यहां तक। अब मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा, 2 मिनट का आपको टाइम दूंगा कि आप इस चार्ट को वापस से देखें, खुद को पढ़ाएं। खुद को पढ़ाएं मतलब खुद को अच्छे से समझाएं, अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। समझ में आ जाए तो मुझे बताएं कि सर डाउट नहीं है, चलो आगे। और समझ में ना आए तो मेरे से जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा वो आप मेरे से पूछें। मैं आपके लिए 2 मिनट के लिए रुकूंगा और फटाफट से इस चार्ट को एक बार आप पढ़ लो।
चलो जी चलते हैं। मे और मे नॉट बी का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों सेक्टर प्रिवेल करते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। तो गवर्नमेंट सेक्टर की किसी चीज को यूज करोगे तो आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की किसी भी चीज को यूज करोगे तो आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। चलें जी आगे चलें, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। चलो जी अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये हमने किया जी समरी चार्ट। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब एक एक करके इनको उठाएंगे, कैपिटलिस्ट को, सोशलिस्ट को और मिक्स्ड को, कैपिटलिस्ट को, सोशलिस्ट को और मिक्स्ड को। और हमें तीनों के फीचर्स तो हमने लगभग एक समरी तरीके से पढ़े हैं, पर हम इनको दोबारा डिटेल में जाएंगे। हमें इन तीनों सेक्टर्स के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स हमें पढ़ने हैं, फायदे और नुकसान हमें पढ़ने हैं, जो कि एग्जाम में वन लाइनर्स ऑब्वियसली एमसीक्यू फॉर्म में आपको पूछे जाते हैं। तो अब मैं जो चार्ट बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं जी सिर्फ कैपिटलिस्ट का। आओ जी इसका हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट के अंदर हम लिखेंगे, बेटा ऊपर नाम था जे एम कीन्स, J.M. कीन्स, लिखो जी कैपिटलिस्ट में फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। आओ जी अब इस चार्ट को आप लोग अच्छे से बनाएं। फोर्थ पॉइंट, बेटा प्राइजेस जो हैं, प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट सोसाइटी में जो प्राइजेस डिटरमाइन किए जाते हैं वो किए जाते हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, की मार्केट में कितनी डिमांड है कितना सप्लाई है। बिकॉज एक प्राइवेट प्लेयर पूरी मार्केट के प्राइजेस डिटरमाइन नहीं कर सकता। दूसरा, जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर होगा वहां पे मार्केट में किस प्राइस पे दाम पे चीज को बेचना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है अकेले, बिकॉज गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट में किस दाम पे कोई भी चीज बिकनी चाहिए। और जहां पे क्या बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी होगी वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अपने प्राइसेस की हम किस दाम पे बेचेंगे, और प्राइवेट प्लेयर्स के जो दाम होंगे मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल अब मार्केट में इस समय जो टेलीफोन का कनेक्शन है वो तो वोडाफोन का भी आ रहा है, आइडिया का भी आ रहा है, जियो का भी आ रहा है, एयरटेल का भी आ रहा है। लेकिन 84 डेज की वैलिडिटी या 26 डेज की वैलिडिटी का जो रिचार्ज है वो कितने का होगा वो डिपेंड करेगा, वो लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं। मतलब एक बात बताओ कि एक रिचार्ज कितने रुपए का होगा, अगर एयरटेल कह दे जी 84 डेज का रिचार्ज 598 का होगा, तो क्या ये जरूरी है कि जियो भी वही फॉलो करेगा, वोडाफोन भी वही फॉलो करेगा, आइडिया भी वही फॉलो करेगा? नहीं, सबकी अपनी अपनी डिमांड है मार्केट में, सबकी अपनी अपनी हिसाब से सप्लाई है, तो अपने हिसाब से अपने डिमांड एंड सप्लाई से उनका प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइसेस गिरा देंगे, वो डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो वो अपने प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर मार्केट में प्रोवाइड करती है किसी भी चीज को, वो डिमांड सप्लाई नहीं देखती, वो जनरल सोशल वेलफेयर को देखती है। आओ जी अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगले पॉइंट पर डोंट वरी, वो सिर्फ एक समरी चार्ट था, वो सिर्फ एक समरी चार्ट था। अब हम वापस से एक एक करके आएंगे, कैपिटलिस्ट के फीचर्स में दोबारा कवर करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स, वापस से दोबारा हम लोग सारी चीजें करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस। आ जाओ जी, आओ फटाफट से आओ, लिखो जी मेरे साथ साथ, डोंट वरी एट ऑल, वो सिर्फ एक समरी चार्ट था। अब हम लोग दोबारा करने वाले हैं पूरे का पूरा कैपिटलिस्ट,
पूरे का पूरा सोशलिस्ट और पूरे का पूरा मिक्स इकोनॉमी दोबारा हम लोग करने वाले हैं। कृपया करके आप यहां पर आए और इस चार्ट को नोट करें। मेरी सुंदर राइटिंग का मजा लें। आओ जी, फटाफट से इसको साथ साथ नोट करो। हम लोग फीचर्स लिख रहे हैं। कंज्यूमर सोवर्निटी, कंपटीशन, absence of government intervention। नेक्स्ट मेरिट्स पे आते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग, greater efficiency and innovation, higher rate of economic growth, next optimum use and allocation of resources, cost of production is minimized, consumers are benefited due to higher competition, country as a whole, country as a whole benefits through greater efficiency, it preserves
all the rights such as right to freedom, etc. Encourages risk taking and emergence of an entrepreneurial entrepreneurial class to take risk. Entrepreneurial. नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं जी आगे। चलो जी आगे चलते हैं। अब आते हैं जी डीमेरिट्स पे। आओ जी, डीमेरिट्स पे आओ। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक inequality and social injustice. Next, precedence of property rights over human rights. Next point, economic inequalities lead to wide difference in economic opportunities. Next point, ignores human welfare. Next point, due to income inequality, demand pattern does not reflect real needs of society. Next point, exploitation of labor is common.
नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर सोवर्निटी, कंज्यूमर is a myth, MYTH. Misallocation of resources, misallocation of resources will move into production of luxury goods. Next point, less of merit goods, less of merit goods. Next, formation of monopolies, formation of monopolies, wastage of resources as huge amount is spent on advertisement. Last point, instability in production and unemployment is common. ठीक है जी, ये हमारे हुए मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। जब हम डिटेल में जाते हैं ना किसी भी चीज की, तो आपको और क्लैरिटी आती है, और जितने भी आपके डाउट्स रह गए थे, तो वो तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो जो आपका चार्ट है वो है जी समरी चार्ट, वो जो आपका चार्ट है वो है जी समरी चार्ट। उस समरी चार्ट के थ्रू बस मैंने क्या किया था, आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रश अप किया था। ब्रश अप मतलब जो चीजें आप बचपन में भूल गए होंगे उनको बस मैंने थोड़ा सा खोला था, लेकिन क्योंकि अब हमें इसको डिटेल में जब हम पढ़ते हैं किसी भी चीज को, तो जाके हमें और क्लैरिटी आती है, और डिटेल में जब हमने पढ़ा तो इसको जब हम समझेंगे तो आपको बहुत डिटेल में क्लैरिटी आ जाएगी। और मैंने अब पूरे पेज को वापस से दिखा दिया है, आपके पास 2 मिनट का समय है, इसको फटाफट से आप नोट करें, फिर हम लोग आगे चलेंगे जी। ऐसे ही हम लोग सोशलिस्ट और मिक्स्ड का भी एक सिंगल चार्ट बनाएंगे, जिसमें उससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग कर लेंगे एक ही बार में। सबका मेरे हिसाब से नोट हो चुका है जी, सब लोगों का नोट हो गया है। आई होप सब लोगों ने इस चार्ट को नोट कर लिया है। बेटा सोशलिस्ट को भी नोट करेंगे, मिक्स्ड को भी नोट करेंगे, लेकिन
आपके दिमाग में डाल दूं, इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है आपका सबसे छोटा है, सबसे कम सिलेबस अगर पूरे फाउंडेशन में बात करें तो वो इकोनॉमिक्स का है। तो हम लोग भी उसी तरीके से मेन फोकस, जिनका सिलेबस आपका ज्यादा, 2 सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल है ही, उन पे तो आपका मेन फोकस होना ही चाहिए, अकाउंट्स और मैथ्स, यानी उनको टाइम ज्यादा देना चाहिए। फोकस तो चारों पे होना चाहिए, लेकिन टाइम की बात करूं तो आपको अकाउंट्स और मैथ्स पे टाइम सबसे ज्यादा देना चाहिए, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल। और लॉ पे टाइम इसलिए ज्यादा देना चाहिए क्योंकि वो चीज आपके जीवन में नहीं है, नई है, नहीं है, नई है, न्यू, और वो चीज आप पहली बार कर रहे हो, तो उसको तो समझने के लिए, वैसे तो जहां तक मेरा मानना है, आपको शिवाली मैम से पढ़ के बहुत मजा आ रहा होगा, सब कुछ क्लास में याद हो रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्रिएटिव्स की मदद से। एंड वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ऑल ओवर इंडिया अगर आप सर्च करोगे सीए फाउंडेशन लॉ के लेक्चर्स, तो शी इज इन टॉप 3, तो टॉप 3 फैकल्टीज में है। खैर हमें उस चीज से मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है कि जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं हमें कितना समझ में आ रहा है, चाहे वो टॉप 10 में हो चाहे 100 नंबर पे, मेरी कंपैटिबिलिटी उस टीचर के साथ कितनी है, मुझे कितना समझ में आता है और वो टीचर मुझे कितना पढ़ा पाता है और पढ़ाने के लिए कितना मोटिवेट कर पाता है। मेन मुद्दा है ये, मेरे लिए कितना है। ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे चार्ट को अच्छे से डिटेल में घोट करके पी जाएंगे और उसके बाद हम लोग सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी का चार्ट बनाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर के एक आधा टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक जो हमारा रह गया वो हम लोग करेंगे और उसके बाद इसके हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और जहां तक मेरा मानना है, एक बार आपका ये चैप्टर जब आपने कॉपी में कर लिया, ये जो नोट्स बन रहे हैं ना, इसके बाद आपको बुक पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट आएगी नहीं, क्योंकि इस नोट्स में हम लोग कर क्या रहे हैं, बुकिश लैंग्वेज, जो टेक्स्ट लैंग्वेज होती है, जो कि डिफिकल्ट होती है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है, हम लोग उसी के लिए होते हैं कि आपको वो इजी तरीके से उसको नोट्स की फॉर्म में बनवाएं, पहला पॉइंट, ताकि कल को हम नहीं भी हैं तो आपके पास वो नोट्स हैं, आप उससे रेफर कर सकते हो और उसको आपको इजी करके समझाएं। जब सारा कंटेंट मैंने इजी करके नोट्स में लिख लिया, सारा कुछ भी नहीं छोड़ा, तो मुझे वापस से उस डिफिकल्ट बुक को क्यों पढ़ना है या टेक्स्ट को क्यों पढ़ना है, जब समराइज्ड वे में मेरे पास सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो दैट इज योर विश। पढ़ना चाहो तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, लॉ को समझने की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, कैसे इंटरप्रेट करना है लाइंस को, अदरवाइज उसको इजी लैंग्वेज में करके तो हमने आपको यहां पर दिखा ही दिया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। ठीक है जी, उसको हमने यहां पर आपके लिए दिखा ही दिया है। तो बेसिकली पॉइंट क्या आता है कि हम लोगों को ये चार्ट बनवा के एक इजी तरीके से थ्योरी को आपकी कॉपी में लेकर के आएंगे, जिसको एंड मोमेंट पे आपको कॉपी पढ़नी है, कॉपी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू करने हैं और उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर वाइज ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, घर पे रहो, अच्छे से रहो, मजे से रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो और पढ़ाई को कभी भी बोझ हमें नहीं समझना है, मजे से पढ़ना है और जीवन को थोड़ा सा कलरफुल बनाना है, जैसे कि मैं बनाता रहता हूं। और एक चीज और कहना चाहूंगा आज कि आपका लाइफ में जो भी एक पैशन हो ना, मतलब जैसे मेरा पैशन था बॉडी बनाने का, तो मैंने अच्छी खासी 2-4 साल पहले 6 पैक एब्स बॉडी बनाई, सब कुछ बना करके पढ़ाई के साथ साथ मैंने उसको फॉलो किया, जिससे जीवन में कभी आपके बोरियत ना हो। तो किसी का जो भी पैशन हो ना, दिल से आप जो चीज करना चाहते हो वो चीज साथ साथ कहीं ना कहीं आपके माइंड में हल्की हल्की करते रहोगे तो लाइफ में आपको मजा भी आएगा कि हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे। क्योंकि 99% बच्चों को आजकल पढ़ाई को लेके थोड़ी सी तकलीफ होती है, पढ़ाई के अलावा उनको सब कुछ करना है, तबला बजाना है, डांस करना है, सब कुछ करना है। तो पॉइंट क्या है कि लाइफ में अपने पैशन को साथ साथ जरूर फॉलो करो, हल्का फुल्का टाइम निकालो उसके लिए भी, जो चीज में आपको मजा आता हो, लाइफ आपके लिए बहुत मजेदार हो जाएगी। एक इक्वल बैलेंस बना के चलोगे तो बहुत मजा आपको आने वाला है। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 10 से 15 मिनट के ब्रेक के बाद ऑन दिस ग्रुप ओनली, ऑन दिस चैनल ओनली। तब तक के लिए मेरा फर्ज क्या था कहना आपको, वीडियो को लाइक कर देना यूट्यूब पर और उसके बाद लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखना। ओके।